आती कि दिल्ली में जो बेचारी पीड़िता सिंगापुर में जान दे बैठी, 5-6 लोगों ने अनुचित किया, उसकी बात ले आता हूँ। फिर मैंने उनके समाचार है कि वो उसका शरीर शांत हो गया। मैंने उसकी सद्भावना करके सदगति वैसा तो किया जाहिर में, लेकिन उनके परिवार वालों को जाहिर में मैंने आमंत्रण दिया कि आपकी बेटी कमाती थी, अब कोई कमाने वाला नहीं, तो आप मेरे को अपना भाई अपना बेटा समझ लो। आपके परिवार का जो भी कुछ होगा, रहना खाना पढ़ना लिखना बच्चों का, वो मेरे को सेवा मिल जाए। जयराम जी बोलना पड़ेगा, क्या ख्याल है? दूसरी बात, अब जिन्होंने गलती की शराबी थे, अगर उस कन्या ने सारस्वती मंत्र लिया होता, गुरु दीक्षा ली होती, तो बॉयफ्रेंड के साथ पिक्चर देखकर जिस किसी बस में घुसती नहीं। अगर घुस भी गई तो 6 शराबी थे, 5 या 6 जो भी थे, भगवान का नाम लेती और एक का हाथ पकड़ती, तेरे को तो मैं भाई मानती हूँ। 2 को बोलती, भैया मैं अबला हूं, तुम मेरे भाई हो, धर्म के भाई हो। भगवान का नाम लेकर हाथ पकड़ती, पैर पकड़ती, इतना दुराचार नहीं होता। अभी जो कानून बनाएंगे स्त्री की सुरक्षा में, कड़क कानून बनाएंगे, किसी ने भी छेड़खानी की या कोई भी जाकर कहेगी कड़क कानून बनाएंगे, तो पहले 2 कड़क कानून बने हैं, उसमें भी घाटा ही पड़ा है। जैसे दहेज से सताई जाती थी महिलाएं, तो दहेज मांगे तो ससुरा को, सासू को, पति को जेल भेज देती है। अब सच्चे केस तो 10-5% होते, झूठे केस 90% होते, और किसी को शूद्र कहा न कहा और झूठे केस होते। ऐसे ही कड़क कानून बनेंगे तो पुरुषों के लिए अत्याचार वाले झूठे केस ज्यादा बनेंगे। और किसी बाजारू महिला ने किसी को फंसाना चाहा, या किसी हरीफ ने किसी भाई को देके कुछ करा, तभी भी माइयों को नुकसान होगा, क्योंकि किसी पर झूठा केस हुआ और भाई पकड़ा गया तो उसकी माँ रोएगी, उसकी पत्नी रोएगी, उसकी बहन रोएगी, तो माइयों को घाटा हुआ, भाइयों को भी घाटा हुआ। इसलिए मेरा सत्संग सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज सुनते हैं सज्जन लोग, तो मेरी अपील पहले कर चुका हूं, फिर से दोहराता हूं, मीडिया वाले भी मेरी बात पहुंचाएंगे। ऐसा पुरुषों के खिलाफ कोई ऐसा कानून न बने कि झूठे केसों में बेचारे पुरुष घसीटे जाएं, तो उसमें माइयां भी तो दुखी होगी। कोई भी पुरुष के साथ 2-4 माइयां जुड़ी है, बहन जुड़ी है, भाभी जुड़ी है, माँ जुड़ी है, पत्नी जुड़ी है, पड़ोसी जुड़ी है, कोई न कोई जुड़ा है। दिया था कि द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए, अश्वत्थामा ने उनकी हत्या की, बिल्कुल क्रूरता है अश्वत्थामा की। द्रौपदी बहुत पीड़ित थी, इतना पीड़ित थी कि जिसकी कल्पना कोई माँ नहीं कर सकती। एक बच्चा मरता है, न मरे किसी का बच्चा, लेकिन माँ के लिए तो सारी दुनिया, अब शब्द नहीं है। 5 के 5 बच्चे मर गए, द्रौपदी बहुत पीड़ित थी। श्री कृष्ण द्रौपदी की पीड़ा देखकर अर्जुन भी पीड़ित हो गए, और बड़ी मशक्कत करके अश्वत्थामा बड़ा होशियार था, ऐसा छुपा ऐसा भागा, लेकिन कृष्ण और अर्जुन उसको जीवित पकड़ के ले आए और द्रौपदी को कहा कि हम तेरा इसका शिरोच्छेद करते हैं, इसकी मुंडी पर पैर रख के तू स्नान कर, अपना शोक मिटा, अथवा तो इसको जिंदा गाड़ देते, उसके ऊपर तू स्नान करके अपना शोक मिटा। तो भारत की महानारी क्या कहती है? मुच्छताम मुच्छताम मुच्छताम, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। अभी तो मैं एक माँ दुखी हूँ, ये भी किसी का बेटा है। अभी एक नारी दुखी है, फिर कई नारियां दुखी होगी, इसे छोड़ दो, छोड़ दो। तो कठोर कानून बनाने से लोग सुधरते होते हैं, तो वैलेंटाइन डे के दिन कई छोरे छोरियां भाग जाते, कई आत्महत्या करते हैं। मेगा सिटियों में, बड़ी 5 शहरों में 316 करोड़ का दारू बिका है। कानून बनाना है तो ऐसा बनाओ कि बचपन में ही लोगों को बुरे संस्कार न मिले। 13 साल की लड़की, 13 साल का लड़का माँ बाप हो जाते हैं। 12,50,000 बच्चे बच्चियां स्कूल जाते जाते दुराचार करते हैं, और उसमें से 12 लाख दुराचार करके 12,50,000 कन्याएं गर्भवती हो जाती है।
13 साल से लेकर 20-19 साल तक। कानून बनाना है तो ऐसा बनाओ कि बच्चे बच्चियों को वैलेंटाइन डे के बहाने फूल देकर एक दूसरे का स्पर्श करके तबाही के रास्ते न जाएं, उनको अच्छे संस्कार मिले, उसमें किसी पर क्रूरता नहीं होगी। मातृ पितृ पूजन दिवस मनाओ, जैसे गणेश जी ने पार्वती का पूजन किया, सर्व तीर्थमयी माता सर्व देवमय पिता। तो माता और पिता तो ऐसे ही बच्चों पे मेहरबान होते हैं, लेकिन बच्चा जब माँ बाप को देव करके पूजेगा तो अंतर्यामी देवता बरसेगा और बेटा बेटी चमकेंगे।